You must have heard the name of cactus which is a xerophyte। आज मैं आपको कैक्टस की स्पीसीज़ में से एक बहुत ही शानदार स्पीसीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे बनी ईयर कैक्टस के नाम से जाना जाता है। इसे बनी ईयर कैक्टस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मॉडिफाइड स्टेम्स हैं वो एक रैबिट ईयर की तरह से दिखाई पड़ते हैं। आप जानते हैं कि बनी रैबिट का पेट नेम है जो अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं। इसका दूसरा कॉमन नेम पोल्का डॉट कैक्टस भी है क्योंकि इसके ऊपर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इसके स्टेम मॉडिफाइड स्टेम के ऊपर बहुत से येलो कलर के और दूसरी स्पीसीज़ में कुछ वाइट कलर के डॉट्स दिखाई देते हैं। तो चूँकि कपड़ों पर जो बिंद युक्त छपाई होती है उसे पोल्का डॉट्स भी कहा जाता है, तो इस वजह से इस कैक्टस का नाम पोल्का डॉट कैक्टस पड़ गया। और चूँकि इसके दोनों मतलब इसके जो पेयर्ड जो मॉडिफाइड स्टेम्स हैं वो विंग्स की तरह से दिखाई भी पड़ते हैं, इस वजह से कुछ कंट्रीज़ में इसको एंजल्स विंग्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम अपुंशिया माइक्रोडेसिस है जो कि कैक्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये पौधा जो है वो नेटिव है सेंट्रल और नॉर्दर्न मैक्सिको का जो कि यूएसए में है। इस पौधे की ख़ास बात यह है कि इसमें दो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और वो दोनों चीज़ें स्पेशली बिलोंग करती हैं इसके मॉडिफिकेशन से। आपने स्टेम के मॉडिफिकेशन में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े होंगे, एक जिसे कहते हैं फिलोक्लेट्स और दूसरा जिसे कहते हैं क्लैडोड। तो अपुंशिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिलोक्लेट और क्लैडोफिल्स। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये ग्रीन कलर के ग्रीन पैड्स दिखाई पड़ रहे हैं ये सब जो है मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। हर एक ग्रीन पैड को हम फिलोक्लेट कहते हैं जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और इसके ऊपर जो वाइट कलर के या फिर ग्रीन येलो कलर के जो डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं उसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये डॉट्स मॉडिफाइड लीव्स हैं जिसको ग्लॉकिड्स कहा जाता है। अपुंशिया की दूसरी स्पीसीज़ में जैसे कि अब इसी बनी ईयर कैक्टस का एक कज़िन है जिसका नाम है अपुंशिया फाइकस इंडिका जिसको प्रिकली पियर कैक्टस भी कहते हैं। इसमें जो मॉडिफाइड जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन इन केस ऑफ द बनी ईयर कैक्टस द मॉडिफाइड लीव्स द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू हेयरी ग्लॉकिड्स। ये जो हेयरी ग्लॉकिड्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के सबसे फाइनेस्ट हेयर से भी ज़्यादा पतले होते हैं एंड दे कैन रिमूव बाय अ स्लाइट टच। हल्का सा टच करने पर भी ये रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं जिससे इरिटेशन और इच पैदा होती है। तो इन पौधों को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ये पौधा करीब 16 to 24 इंच तक ग्रो करता है जब ये फुल मैच्योर हो जाता है। एक क्वेश्चन जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन पौधों में मॉडिफिकेशंस होते क्यों हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया आपसे कि इसमें दो टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक तो जो कि इसमें स्टेम के मतलब इसके स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम फिलोक्लेड या क्लैडोफिल्स कहते हैं, और दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो इसकी लीव्स में होता है जो कि मॉडिफाई होकर के एक बार स्पाइंस में या फिर जिसको ग्लॉकिड्स कहते हैं उसमें मॉडिफाई हो जाती है। तो इसकी पीछे वजह ये है कि चूँकि ये पौधे ज़ीरोफाइटिक हैं जो कि ज़ेरिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, वहाँ पर इन्हें वाटर कंजर्व करने की सख्त ज़रूरत होती है। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए लीव्स को शेड करना पड़ता है, इस वजह से इनके स्टेम के नोड से कैडुकस टाइप की लीव्स जो है वो ग्रो होती हैं जो कि जल्दी फॉल आउट हो जाती हैं, और उसके बाद दूसरी लीव्स जो ग्रो करती हैं वो मॉडिफाई होकर के ग्लॉकिड्स बना लेती हैं और वही ग्लॉकिड्स क्लस्टर्स के फॉर्म में इसके ग्रीन पैड्स पर दिखाई पड़ते हैं जिसकी वजह से इसको हम पोल्का डॉट्स या पोल्का डॉट कैक्टस कहते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन जो स्टेम में है, चूँकि जब लीफ शेड हो जा रही हैं तो फिर लीफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का काम अब स्टेम को करना होता है, इसलिए स्टेम ग्रीन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और
मॉडिफाई हो जाता है लीफ टाइप स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं फिलोक्लेट। फिलो मीन्स होता है लीफ और क्लेट का मतलब होता है स्टेम। तो फिलोक्लेट का मतलब कि स्टेम मॉडिफाई इन द टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ। इस तरीके से दो इम्पॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशंस हैं इस प्लांट को जेरिक इन्वायरमेंट में ग्रो करने के लायक बनाते हैं। ग्लॉकिड्स का एक और फ़ायदा ये होता है कि ग्लॉकिड्स की वजह से या फिर दूसरी स्पीसीज़ में जो स्पाइंस पाए जाते हैं उसकी वजह से जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इसे ग्रेज नहीं करते, उसे खाते नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्लॉकिड्स जो हैं वो इसे एक तरह का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं ग्रेजिंग एनिमल से या ग्रेजिंग हर्बीवोर्स से। तो ये दोनों एडॉप्टेशन इस प्लांट को जेरिक इन्वायरमेंट में ग्रो करने के लायक बनाती है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या बनी ईयर कैक्टस पॉइजनस है? तो जवाब ये है कि ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसके ग्लॉकिड्स से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ग्लॉकिड्स हल्के से टच करने पर भी ह्यूमन स्किन के अंदर इंटर कर जाते हैं और फिर इससे इचिंग और इरिटेशंस पैदा होती है। इस वजह से इस प्लांट को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि इस प्लांट के फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस प्लांट। तो इस प्लांट का यूज़ दो तरह से है, दो वजह से है, एक तो न्यूट्रिशनल और दूसरा मेडिसिनल। अगर हम बात करें तो इस प्लांट के अंदर बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो ये हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में ये मदद करता है, ब्लड प्रेशर लेवल को भी घटा देता है। अपनी डाइट में रेगुलर इस प्लांट का सेवन करने से जो स्ट्रोक के रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इससे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी का ख़तरा भी कम हो जाता है, और साथ में जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हैं उससे भी बचा जा सकता है। वैसे बनी ईयर कैक्टस को डायरेक्टली डाइट के रूप में यूज़ करने के एविडेंसेस तो नहीं मिलते, लेकिन इसका एक कज़िन जिसे अपुन्शिया फाइकस इंडिका या प्रिकली बियर कैक्टस कहा जाता है, इस प्लांट को बहुत सी कंट्रीज़ में इसका कल्टीवेशन किया जाता है और इसे अपने डाइट में लोग इसको यूज़ करते हैं। So we can say that Apuntia ficus indica or prickly pear cactus, that is a cousin of the bunny ear cactus, is edible, but there is no any direct evidence of the bunny ear cactus that this plant or its part is taken as a food. So this was all about bunny ear cactus.